नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर शैलेश सिंह एक बार फिर आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल होम्योपैथी इन इजी वे में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टिप्स के बारे में, कुछ ऐसी रूब्रिक्स के बारे में जिनके आधार पर हम ऐसे बच्चों को जो बहुत छोटे हैं, जिनकी उम्र साल 2 साल 1.5 साल की है, जो जिनका केस टेकिंग में मतलब वो हम ना उनसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ना वो हमको कोई आंसर दे सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जानेंगे कि कैसे हम उनको केवल ऑब्जर्व करके या उनके मदर फादर से थोड़ी सी क्वेरी करके उनकी मेडिसिन आसानी से निकाल लेते हैं और ये मेडिसिन उनको कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उनके लिए बहुत अच्छी तरीके से जो है वो काम में आती है और उनको उनके प्रॉब्लम से निकाल लेती है। फ्रेंड्स, अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों में एक बहुत महत्वपूर्ण सिम्टम है, वो है वीपिंग, बच्चों का रोना चिल्लाना। और ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स आकर के हमारे पास कंप्लेन करते हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, बहुत चिल्लाता है, पूरे घर को परेशान करके रखता है, पता नहीं चलता है इसको क्या दिक्कत है। ऐसे इतने छोटे बच्चे होते हैं कि ये ना तो बता सकते हैं इनको तकलीफ़ क्या है, पेट में दर्द है, कान में दर्द है, दांत में दर्द है या चिड़चिड़ापन है, इचिंग है, क्या है, हम समझ नहीं पाते। और वो जो है कई बार उनको जो तकलीफ़ होती है वो ना जान करके केवल वो दिन भर चिल्लाते रहते हैं, रात भर चिल्लाते रहते हैं और गार्जियन परेशान होकर के हमारे पास आते हैं। इन गार्जियंस की, इन बच्चों की हेल्प हम कैसे कर सकते हैं, आइए हम जानते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ होम्योपैथी में माइंड सेक्शन में एक बहुत अच्छी रूब्रिक है, वो है कैरीड डिजायर टू बी कैरीड कॉन्स्टेंटली। एक रूब्रिक है क्वाइटेड कैन नॉट बी क्वाइट। तो क्वाइटेड कैन नॉट बी में जो 3-4 मेडिसिन्स हैं वो हैं आर्सेनिक है, सीना है और कैमोमिला है। ये 3 मेडिसिन हैं। और कैरीड डिजायर टू बी कैरीड कॉन्स्टेंटली में बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, जिनमें हम 5-6 मेडिसिन लेंगे और इन दोनों रूब्रिक्स को मिला करके हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन मेडिसिन्स को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कैरीड डिजायर टू बी कैरीड कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है कि बच्चा चाहता है कि उसको लगातार लेकर के झुलाया जाए, लगातार गोदी में लेके टहलाया जाए। और माँ बाप ये बताते हैं कि जब बच्चे को लेकर के हम घुमाते हैं, टहलाते हैं, जब तक गोदी में रहता है तब तक चुपचाप रहता है, लेकिन जैसे ही बच्चे को हम रखते हैं वैसे ही वो चिल्लाने लगता है। तो ये इस रूब्रिक का यही मतलब है कि बच्चा चाहता है कि कैरी किया जाए, डिजायर टू बी कैरीड, उसको डिजायर होती है, बच्चा चाहता है कि उसको लगातार घुमाया जाए, लगातार टहलाया जाए। तो चलिए एक एक मेडिसिन हम लेते हैं। सबसे पहले मेडिसिन हम लेते हैं सीना। सीना एक ऐसी मेडिसिन है जिसका बच्चा कभी चुप नहीं हो सकता है। सीना का जो की रूब्रिक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूब्रिक है, वो है क्वाइटेड कैन नॉट बी। और बाई एनी मीन्स अगर हम इसमें जोड़ना चाहें, किसी भी तरीके से उस बच्चे को चुप नहीं किया जा सकता है। सीना का बच्चा जो होता है वो पूरे घर को परेशान कर देता है। एक आदमी जो उसको गोदी में लेकर के टहलाता है, वो दूसरे के ऊपर ऐसे हाथ करता है, वो गोदी में लेता है, तीसरे की तरफ हाथ करता है, तीसरा गोदी में लेता है, चौथे की तरफ हाथ करता है। और फिर वो जो है उसको ये लगता है कि नहीं इसको लिटा दिया जाए तब आराम मिलेगा, उसको लिटा देते हैं तब भी चिल्लाता रहता है और इतना श्रीक करता है, इतना तेज़ी से चिल्लाता है कि समझ में नहीं आता है। घर वाले लेकर के उसको बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं, एलोपैथिक फिजिशियन उनको क्या करते हैं कि कोई ऐसी दवा दे देते हैं जिससे वो बच्चा सो जाता है तो शांत होता है, या फिर जो है वो जब जगता है तो फिर चिल्लाता रहता है। बच्चा ऐसे जो बच्चे होते हैं सिनाका, इसकी जो खास बात है ये है कि ये एक खिलौना मांगते हैं, उसको आप वो एक ऐसे हाथ बढ़ाते हैं और आपको लगता है कि ये इस खिलौने के लिए आप उसको खिलौना देते हैं, उठा के फेंक देता है। दूसरी तरफ हाथ बढ़ाता है, उसको देते हैं, उठा के फेंक देता है। उसको खुद नहीं पता होता है कि उसको क्या चाहिए होता है। कई बार वो बच्चा भूखा होता है, लेकिन जब आप उसके मुंह में बॉटल लगाते हो तब भी वो नहीं, बॉटल को दूध नहीं पीता है और चिल्लाता रहता है। वो उसको बॉटल को पुश कर देता है, दूध गिरा देता है, फेंक देता है। उसको लगी है भूख, लेकिन उसको पता नहीं है कि इस दूध के पीने से उसको आराम मिल जाएगा। मतलब उसको पता नहीं होता है कि उसको क्या चाहिए, लेकिन कुछ चाहिए और इसी को लेकर के वो चिल्लाता रहता है। इसमें एक जो है एक रूब्रिक है कैप्रिशियसनेस। दिस इज कैप्रिशियसनेस ऑफ सीना, दैट द बेबी डज नॉट नोज व्हाट ही वांट्स। और उसके लिए वो सबको जो है परेशान करता रहता है। तो क्वाइटेड कैन नॉट बी क्वाइटेड। और
गार्जियन आपसे बताते हैं कि ये केवल चिल्लाता है, इसके आंख में आंसू नहीं आते हैं, और ये जो है चिल्लाते 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 जब थक जाता है, थक करके सो जाता है, केवल तभी शांत रहता है। ऐसे बच्चों को आप सीना 200 की 5 बूंद दीजिए, उसके बाद इसका सारा का सारा नेचर चेंज हो जाएगा, जो भी उसको तकलीफ़ होगी वो ख़त्म हो जाएगी। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि वो बच्चा किसी भी तरीके से चुप नहीं होता है। दूसरी मेडिसिन आई है, अब इसमें कुछ रूब्रिक्स हैं, पहले वो जान लेते हैं। इसमें क्वाइटेड कैन नॉट बी क्वाइटेड कैन नॉट बी क्वाइटेड, बेबी डज नॉट नो व्हाट ही वांट्स, क्वाइटेड कैन नॉट बी पेटिंग एंड केयरसिंग ऑफ नो यूज, कैरीड डिजायर टू बी कैरीड। इसके साथ में कैरीड एवर्जन टू भी कैरीड, मतलब डिजायर भी है और एवर्जन भी है। फिर कैप्रिसियसनेस, श्रीकिंग चिल्ड्रेन इन, इरेटिबिलिटी चिल्ड्रेन इन, रिफ्यूजिंग हेल्प। जो भी आप हेल्प उसकी करना चाहते हो, आपको लग रहा है कि बच्चा ये चाह रहा है, आप उसको हेल्प करना चाहते हो, वो तुरंत उसको रिफ्यूज़ कर देता है, तो ये इसका मतलब वो रिफ्यूजिंग हेल्प। जो भी आप उसको ऑफ़र करोगे, आपको लग रहा है कि बच्चा इस टॉय के लिए रो रहा है, आप टॉय को ऑफ़र करोगे, वो तुरंत उसको रिफ्यूज़ कर देगा। फिर कैरिस्ट बीइंग एवर्जन टू, आप उसको जो है दुलार करना चाहते हो, पुचकारना चाहते हो, रो रहा है तो हम बच्चे को यही करते हैं, तो उसको भी वो उससे भी उसको एवर्जन है। फिर कंटेम्प्टुअस एवरीथिंग टू, क्वाइटेड कैन नॉट बी, ये है सीना। अब अगली मेडिसिन की हम बात करते हैं कैमोमिला। सीना के बाद जो दूसरा सबसे ज़्यादा रोने वाला बच्चा है वो कैमोमिला है। कैमोमिला में जो ख़ास बात है, कैमोमिला का बच्चा रोता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में रोता है, उसका जो गुस्सा होता है वो साफ साफ उस पर दिखता है। लेकिन जब हम इसको गोदी में ले लेके थोड़ा सा उसको हिलाते डुलाते हैं, टहलाते हैं, तो वो बच्चा चुप हो जाता है, और जैसे उसको फिर नीचे रखते हैं वो फिर चिल्लाने लगता है। सीना और कैमोमिला में ये डिफरेंस है कि कैमोमिला में जो है जो रूब्रिक है वो क्वाइटेड कैन नॉट बी, फिर कैरीड ओनली बाई बीइंग, केवल कैरी करने से ही वो बच्चा चुप हो जाता है। इसमें दो मेडिसिन है, आर्सेनिक और कैमोमिला। आर्सेनिक और कैमोमिला दोनों के बच्चों को जब हम ले करके गोदी में टहलाते हैं जो है तो वो चुप हो जाते हैं। लेकिन कैमोमिला का जो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रोता है, बहुत ही रिपल्सिव होता है। अगर ये बच्चा आपकी क्लिनिक में आया है, आप उसको चेक करने जाते हो स्टेथो लगाने, तो तुरंत करके फेंक देता है, और बहुत तेज बहुत 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 गुस्से में इतनी तेज़ी से वो चिल्लाएगा कि पूरा पूरा घर जो है सर पे उठा लेगा। आपको मन करेगा कि इस बच्चे को उठा करके हम बाहर फेंक दें। मतलब वो इतना रिपल्सिव होता है कि उसकी जो आवाज़ होती है वो आपके कानों में चुभती है, और चिल्ला चिल्ला के रोता है। ये जो बच्चा होता है वो होता है कैमोमिला का। कैमोमिला की कुछ रूब्रिक्स को और देख लेते हैं हम। इसमें श्रीकिंग चिल्ड्रेन इन, इरेटिबिलिटी चिल्ड्रेन इन, नॉइज इंक्लिनेशन टू मेक नॉइज। अगर बच्चा नहीं भी चिल्ला रहा है, थोड़ा सा बड़ा है, तो कुछ बच्चे होते हैं वो ठक 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 इस तरीके की जो है नॉइज करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ आवाज़ करते रहते हैं। ये भी बच्चे जो है वो कैमोमिला के हो सकते हैं। फिर कैरीड डिजायर टू बी कैरीड, फ्रॉन डिस्पोज्ड। फ्रॉन होता है कि ऐसे, मतलब अगर हमको गुस्सा आता है तो हमारे माथे पर एक जो है वो एक वो बन जाती है, इस माथा भौं चढ़ जाती है, त्योरी चढ़ जाती है जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्रॉन डिस्पोजन टू डिस्पोज टू। क्यों? क्योंकि इसके बच्चे में गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, और जो क्रोध होता है वो उसके फेस पर जाहिर होता है। फिर एंगर टच्ड हुए, जैसे हम उसको टच करने की कोशिश करेंगे वो आपको रिपेल कर देगा। फिर स्नैपिश चाइल्ड होता है, बहुत ज़्यादा रिपल्सिव होता है स्नैपिश। और कैरीड डिजायर टू बी कैरीड कॉन्स्टेंटली। ये रूब्रिक है इसमें आपके कैमोमिला में। तो इस तरीके से कैमोमिला में जो बच्चे होते हैं वो कैरी करने पर शांत हो जाते हैं। लेकिन कैमोमिला में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है उसका क्रोध है, और पेन को कैमोमिला बियर नहीं कर सकता है। ज़रा सा भी दर्द होगा तो वो उसके लिए जो है बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी और वो चिल्लाने लगता है। फिर अब हम अगली बात करते हैं अगली मेडिसिन की, वो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम का बच्चा भी बहुत ज़्यादा रोता है, बहुत चिल्लाता है, लेकिन जब वो उसको गोदी ले लेते हैं, थोड़ा सा टहला देते हैं तो बच्चा शांत हो जाता है।
फिर जैसे उसको नीचे उतारेंगे फिर वो चिल्लाने लगेगा। बिल्कुल कैमोमिला के तरीके से है, लेकिन कैमोमिला और आर्सेनिक में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। कैमोमिला का जो बच्चा होता है उसका जो रोने की जो साउंड होती है वो थोड़ा सा पिटियस साउंड होता है, थोड़ा सा वो दया भाव करके वो दिखा के रोता है। मतलब जैसे वो मतलब जब आर्सेनिक का बच्चा रोएगा तो हमको लगेगा कि इसको कुछ तकलीफ है, इसको कोई दिक्कत है, इसको हमारे अंदर एक करुणा जागता है। लेकिन जब वो कैमोमिला का बच्चा चिल्लाएगा तो हमको और उसको देख करके गुस्सा लगती है कि मतलब ये बिना मतलब चिल्लाया जा रहा है, इस तरीके का भाव आता है कैमोमिला में। और आर्सेनिक में वो हमको थोड़ा सा जो है लगता है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, इसलिए बच्चा रो रहा है। दूसरी चीज़, कैमोमिला का बच्चा जो होगा वो घर में बाहर क्लिनिक में कहीं पे भी उसका रोना धोना वैसे ही चालू रहेगा। आर्सेनिक का जो बच्चा होता है ये जब क्लिनिक में जाता है, डॉक्टर के सामने जाता है, तो ये ज़रूरी नहीं कि उतना ही रोए। जब उस समय वो थोड़ा सा, अगर आप उसको चेक करने जाओगे तो वो आपको रिपेल नहीं करेगा, चेक करने देगा, स्माइल कर सकता है, स्माइलिंग में है, क्योंकि आर्सेनिक जो है वो फास्टिडियस में है। फास्टिडियस का मतलब वो उसका अपना जो प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंटेशन को ख़राब नहीं करना चाहता है। और बच्चे में भी ये बात रहती है कि जो उसके अंदर जो इरेटिबिलिटी होती है, जो गुस्सा होता है, जो क्रोध होता है, वो उसको छिपा जाता है। हाइडिंग में है आर्सेनिक, तो वो उसको छिपा जाता है और वो थोड़ा सा स्माइल कर देता है। पेरेंट्स बताते हैं कि डॉक्टर साहब अभी ये जो है थोड़ा सा ठीक है, अभी ये हंस रहा है, लेकिन जैसे ही ये घर में जाता है वैसे ही चिल्लाना शुरू कर देता है। दूसरी चीज़ आर्सेनिक की जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें एक रूब्रिक है बाइटिंग टम्बलर। इसका मतलब होता है कि जो उसकी केयर करता है, जो आर्सेनिक की देखभाल करता है, अपनी माँ को, अपने पिता को, वो जो है वो और ज़्यादा परेशान करता है और ज़्यादा इरिटेट करता है, जबकि बाहर वाले के लोगों के प्रति उसका प्रेजेंटेशन ठीक रहता है। तो इस तरीके की जो है जो गार्जियंस होते हैं वो बताते हैं घर में इसका दूसरा रूप है, बाहर इसका दूसरा रूप है। लाइकोपोडियम के भी गार्जियन यही कहते हैं, क्योंकि लाइकोपोडियम भी ऐसे ही करता है, बाहर वो बड़ा अच्छा बच्चा बनता है और घर में वो बहुत ज़्यादा जो है सबको परेशान करता है। लेकिन आर्सेनिक और लाइकोपोडियम में ऐसा नहीं है कि वो बच्चा गोदी में ले लो और उसके बाद चुप हो जाए और नीचे आप उतार दीजिए तो रोने लगे। आर्सेनिक में यही चीज़ें होती हैं। आर्सेनिक की जो और रूब्रिक्स हैं उसको देख लेते हैं। क्वाइटेट कैन नॉट बी कैरीड ओनली बाई बीइंग, फिर है रॉकिंग अम्लेट्स। और आर्सेनिक और कैमोमिला में एक और जो डिफरेंस है, आर्सेनिक का जो रूब्रिक है, क्वाइटेट कैन नॉट बी कैरीड ओनली बाई बीइंग रैपिडली। मतलब जो आर्सेनिक का बच्चा है उसको जब हम गोदी लेते हैं और तेज़ी से उसको हिलाते डुलाते हैं तो वो जल्दी से चुप हो जाता है। कैमोमिला में ऐसी कोई बात नहीं है, उसको केवल गोदी लेने पे ही चुप हो जाता है। पल्सटिला में है कि उसको कैरीड डिजायर टू बी कैरीड स्लोली। जो पल्सटिला का बच्चा है उसको जब गोदी लेकर के हम उसको धीरे 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 अपने गोदी में ऐसे ऐसे झुलाते हैं तब वो चुप हो जाता है, धीरे धीरे वो शांत होकर के सो जाता है। तो जब हम पेरेंट्स से बात करते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम निकाल लेते हैं तो वहाँ से हम मेडिसिन को आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बच्चा गोदी में लेने पे चुप होता है, तेज़ी से हिलाने डुलाने पे चुप हो जाता है, कि धीरे धीरे हिलाने डुलाने पे चुप होता है, कि चुप ही नहीं होता है, या फिर जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है। किसी को देखता है, अगर कोई एक आदमी लेकर के उसको हिला डुला रहा है, दूसरा उसको लेता है तो करके उसको बिल्कुल जो है वो रिपेल कर देता है, तो यहाँ पे कैमोमिला हो जाता है। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से हम इन मेडिसिन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगली मेडिसिन जो आती है, अच्छा अभी आर्सेनिक में एक और चीज़ है कि आर्सेनिक जो है वो अपनी सोसाइटी के प्रति अलर्ट रहता है, आसपास क्या चीज़ें हो रही क्या नहीं हो रही हैं, थोड़ा सा क्यूरियस होता है और अलर्ट होता है। तो इस तरीके से आर्सेनिक हो गया। अब अगली हम जो मेडिसिन लेते हैं इसमें एंटिमटार्ट मेडिसिन है। एंटिमटार्ट मेडिसिन जानने से पहले मैं एक छोटा सा जो है केस आपको बताना चाहता हूँ। अभी बहुत रिसेंटली मुश्किल से हफ्ता 10 दिन पहले की बात है, इलाहाबाद में एक डॉक्टर्स फैमिली है, उनके यहाँ जो है पीडियाट्रिशियन, फिजिशियन सब लोग ऑलमोस्ट जो है फैमिली में 3-4 लोग डॉक्टर्स हैं। तो उनके यहाँ 2-3 छोटे बच्चे हैं। वो जब उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मुझसे ही फ़ोन से कंसल्टेशन लेते हैं और वो बच्चे ठीक हो जाते हैं।
उसमें क्या हुआ कि उस बच्चे की जो मदर थी उसका फ़ोन आया मेरे पास कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को जो है पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और इसको यूटीआई डायग्नोस हुआ है, डॉक्टर्स ने डायग्नोस किया है। इसके पहले इसका इलाज भी चला लेकिन ये बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, रोए जा रहा है। तो हमने उनसे पूछा कि कहाँ है वो बच्चा के जो उसकी एज है वो 1.5 से 1.5 साल के आसपास है। तो बताया कि है यही मेरे पास ही, मुझको छोड़ता ही नहीं, मुझको कहीं जाने नहीं देता। ट्विन्स हैं बच्चे, तो एक को जो प्रॉब्लम थी तो वो बताया कि जो है, तो हमने कहा अच्छा ठीक है, तो कैसे चुप होता है? उसने कहा कि बस ये है कि जब मैं इसको गोदी में जब तक लेके टहलाती रहती हूँ तब तक चुप रहता है और जैसे इधर उधर रख देती हूँ तो जो है वो रोने लगता है। तो हमने पूछा गोदी में कैसे लेने पे चुप होता है, जो एक आगे हमको 5-6 मेडिसिन से अलग जो मेडिसिन करनी थी, तो मैंने पूछा कैसे कैसे गोदी में लेती, कैसे चुप होता है वो? तो उसने उसने कहा कि इसको जब तक मैं ऐसे सीधा सीधा ऐसे बिल्कुल सीधा सीधा ऐसे गोदी में ले रहती हूँ तब तक चुप रहता है, अगर मैं इसको गोदी में भी इधर उधर करती हूँ तो तुरंत ये रोने लगता है। तो मैंने बोला कि आप उसको एंटीमटाट 30 में एक खुराक दे दीजिए, उसके बाद आधे घंटे बाद आप बताइए हमको। आधे घंटे बाद उनका फ़ोन आया कि अभी वो बिल्कुल ठीक है और दर्द वर्द नहीं है, बल्कि मेडिसिन देने के 10 से 5 मिनट के बाद ही उसका पेन सही हो गया। तो यहाँ जो मेडिसिन एंटीमटाट है ये प्रिस्क्राइब क्यों की गई इसके बारे में अब हम जानते हैं। कैरिड डिजायर टू बी कैरिड कॉन्स्टेंटली में ये मेडिसिन है, लेकिन इसमें जो और इसके साथ रूब्रिक्स जुड़ी हुई है, कैरिड डिजायर टू बी कैरिड सिटिंग अप और सिटिंग इरेक्ट, मतलब उसको एरेक्ट पोजीशन में लेने पे इसको आराम मिलता है। इरेटिबिलिटी चिल्ड्रन इन एंगर टच्ड व्हेन श्रीकिंग चिल्ड्रन श्रीकिंग टच्ड व्हेन कैरिड डिजायर टू बी कैरिड कॉन्स्टेंटली, ये उसके साथ सपोर्टिंग रूब्रिक हैं। लेकिन जो उसकी मेन प्रिस्क्राइबिंग रूब्रिक है कि अगर हम उसको जो है सीधा सीधा लेते हैं, कैरिड डिजायर टू बी कैरिड सिटिंग अप, सीधा सीधा लेकर के ऐसे गोदी में लेकर के बैठा लेते हैं, तो या ऐसे कंधे पर पारना होता है नहीं, तो जो गांव के पेशेंट आके बताते हैं डॉक्टर साहब कांधे पे पार लेते हैं बच्चे को, कंधे पे ऐसे सीधा रख लेते हैं, थपथपाते हैं, तब बच्चा चुप रहता है। लेकिन अगर जैसे उसकी पोजीशन चेंज होती है तो वो रोने लगता है। तो इस तरीके से ये है एंटीमटाट। इसके बाद एक और मेडिसिन है कालीकार्ब। कालीकार्ब में जो खास बात है वो ये है कि जो इसका बच्चा होता है उसको भी गोदी में लेकर के टहलाने से आराम मिलता है, लेकिन बच्चा जो है वो एक जो फिक्स चीज़ है उसको पकड़े रहता है, उसको आसानी से चेंज नहीं करता है। जैसे अगर बच्चा जो है वो उसने कोई आदत, कहते हैं ना, इसकी ये एक आदत बना लिया है बच्चे ने। वो अगर जैसे आप समझिए कि दूध पी रहा है, तो दूध पीने की आदत है, वहाँ से वो सेरेलैक पे नहीं जाएगा। सेरेलैक फर्स्ट उसने खाना शुरू कर दिया तो जैसे माँ बताती है कि डॉक्टर साहब यही खाता है, जैसे इसको दूसरा कुछ ऑफ़र करते हैं तो वो नहीं खाता है, या दूसरा कुछ देते हैं तो नहीं खाता है। तो एक उसका मतलब एक फिक्स चीज़, एक फिक्स डाइट उसकी बन जाती है कि वो दाल रोटी खाएगा तो दाल ही रोटी खाएगा और उसके अलावा कुछ नहीं खाएगा। तो अगर इस तरीके का सिम्टम आ रहा है, क्योंकि जो काली कार्ब का जो नेचर है, काली कार्ब एक रूटीनिस्ट रेमेडी है, अपने रूटीन को वो चेंज नहीं करती है। इसमें जो कुछ और रूब्रिक्स हैं इसमें है कि चेंज एवर्जन टू, किसी भी चीज़ को वो चेंज नहीं कर सकता है, चाहे वो फूड हैबिट हो, चाहे कपड़े हों। एक ही कपड़ा, एक ही तरह का कपड़ा, यही इसको पसंद है, ये यही पहनेगा, तो वो चेंज जो है वो नहीं चाहता है। फिर ड्यूटी, टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकन टू सीरियसली, प्रॉपर टू, मतलब उसमें क्या है कि अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, उसको स्कूल जाना उसने शुरू कर दिया है, तो अपना काम समय पे करेगा, अच्छा बच्चा होता है, समय पे खेलने जाता है, समय पे काम करता है, अपना होमवर्क कंप्लीट रखता है, इस तरीके के जो रूब्रिक्स हैं वो इसमें आते हैं। इसके बाद एक मेडिसिन आती है, वो मेडिसिन है हायोसाइमस। हायोसाइमस में भी कुछ इस तरीके का है उसमें, लेकिन क्या बोलते हैं कि उसको कैरी करने का उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो रोने का जो सिम्टम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि बच्चा रात में सोता रहता है, उसके बाद में उठता है और बहुत तेज़ चिल्लाता है, माँ बाप उठ के बैठ जाते हैं, बहुत तेज़ चिल्लाता है और आंखें बंद किए रहता है, आंखें नहीं खोलता है। इस तरीके की अगर कंप्लेन जो है वो गार्जियन करते हैं तो वहाँ हायोसाइमस मेडिसिन है। इसमें रूब्रिक है श्रीकिंग चिल्ड्रन इन स्लीप ड्यूरिंग डज नॉट ओपन आइज, वीपिंग चिल्ड्रन इन सोबिंग इन नाइट
डज नॉट ओपन आइज, मतलब रोते रोते सोते सोते बच्चा उठ के जो है बहुत तेज चिल्लाएगा और आँख नहीं खोलेगा, तो वहाँ पे हायोसाइमस मेडिसिन है। एक मेडिसिन है सैनिकुला। सैनिकुला का भी जो बच्चा होता है वो लगातार कैरी किया जाना चाहता है, और कैरी करने के साथ साथ में वो अपनी मदर से के साथ जो है उसके मिल्क को, मतलब नर्सिंग चाहता है हमेशा। वो जो है मदर कंप्लेन करती है कि दिन भर ये दूध पीता रहता है, और वो भी ब्रेस्ट मिल्क, मतलब वो ब्रेस्ट मिल्क को जो है क्विट नहीं करना चाहता है। साल का हो गया, 1.5 साल का हो गया, तो अगर हमको ब्रेस्ट मिल्क छुड़ाना है और बाकी जो है सिम्टम्स करिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो सैनिकुला यहाँ पर एक बहुत ही हेल्पफुल मेडिसिन हो सकती है। इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने कई बार इसको जो है ट्राई किया है और हमको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। लेकिन जो मदर जो उसमें ये कैरी डिजायर टू बी कैरीड कॉन्स्टेंटली वाली बात भी मिलनी चाहिए। तो पेशेंट अगर वो जो उसके माँ बाप हैं वो ये कंप्लेन करते हैं कि जब इसको हमेशा अपने माँ के पास रहना चाहता है, और जैसे ही मदर इसको लेती है तो ये तुरंत उसको जो है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए डिमांड करता है। इस तरीके की अगर जो है इस तरीके के सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो वहाँ पर सैनिकुला बहुत अच्छी मेडिसिन है, सैनिकुला आप दे सकते हैं। पल्सटिला भी कैरी डिजायर टू बी कैरीड में है, लेकिन हमने अभी बताया कैरी डिजायर टू बी कैरीड स्लोली है। पल्सटिला इसलिए भी हमेशा क्लिंग करती है, हमेशा मदर को चाहती है, क्योंकि जिससे वो उसकी केयरिंग और उसका जो है अटेंशन मिलता रहे। तो ये कुछ मेडिसिन्स थी जो हम पीडियाट्रिक उसमें यूज कर सकते हैं, और इन मेडिसिन्स को यूज़ करके हम केवल बच्चे को ही नहीं, उसके माँ बाप को भी जो है वो राहत दे सकते हैं। क्योंकि ये कुछ कंप्लेंट्स ऐसी होती हैं जहाँ पर कि एलोपैथिक फिजिशियंस या कोई भी उसको समझ में नहीं आता है कि बच्चा क्यों रो रहा है, उसको क्या तकलीफ़ है, क्या दिक्कत है, बस केवल रोए जा रहा है। और बच्चे का रोना ये परिवार के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। हर आदमी का दिमाग उधर ही जाता है कि क्या कारण है। वो रात में 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे कभी भी जो है, कई बार ये देखा जाता है कि दिन भर जो है वो रात में 11 बजे जो है उसको लेकर के लोग टहला रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चा चिल्ला रहा है। तो इस आशा के साथ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इन टिप्स में से आप कुछ इम्पॉर्टेंट जो है केसेस को निकाल सकते हैं, कुछ आपको जो है कुछ जेम्स मिले होंगे जो आपको भविष्य में काम आ सकते हैं। मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। नया साल है, उम्मीद करता हूँ कि नया साल आप सब लोगों के लिए जो है नई खुशियाँ और नई जो है उमंगें लेकर के आए। कोरोना का टाइम है, फिर से एक बार तीसरी लहर दस्तक दे रही है, आगे बढ़ रही है। तो आपसे आशा करूँगा कि जो है आप सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और जो है हाथ को सैनिटाइज करना प्रॉपर, और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि कोविड का टीकाकरण अवश्य करवाएंगे। धन्यवाद।